Good morning, parents and dear children. I am Manisha. So, today let's talk about how to build up confidence in your child. एक बच्चे को कॉन्फिडेंट बच्चा कैसे बनाया जाए? हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा कॉन्फिडेंट हो. इट्स नॉट बैड, इट्स रियली गुड. लेकिन अगर हमें कुछ ट्रिक्स पता होंगे, कुछ टिप्स हमें पता होंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट बच्चा बनाना. आपसे मैं ये शेयर करना चाहूंगी सबसे पहले कि ये बहुत ही एक ग्रेजुअल प्रोसेस है. ओवरनाइट नहीं होता कि हमारा बच्चा आज कॉन्फिडेंट हो जाएगा क्योंकि हम आज ये कर रहे हैं. इट्स अ प्रोसेस, राइट? आप खुद सोचिए, आपकी जो एक पर्सनालिटी है उसमें कितने साल लगे हैं ना बनने में. वैसे ही बच्चे अभी कच्ची मिट्टी के घड़े जैसे हैं. आप जैसा चाहें उनको आकार दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें सही टेक्निक्स, सही तरीके पता होंगे तो वो और आसान हो जाएगा, राइट? सो आई कम विद फ्यू टिप्स. ये मेरी वीडियो स्पेशली पेरेंट्स के लिए है ताकि ड्यूरिंग द वेकेशन पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर वर्क करें और इनको अपनी लाइफ में रेगुलरली इनबिल्ट करें इन टिप्स को. सो सबसे पहला इज फैमिली टाइम. आपको अपने बच्चे के साथ में एक पारिवारिक समय बिताना बहुत जरूरी है. पारिवारिक समय का मतलब ये है कि बच्चा और पेरेंट्स विदाउट एनी अदर डिस्टरबेंस, जैसे टीवी, जैसे मोबाइल या कुछ और, उसकी एब्सेंस में एक दूसरे के साथ समय बिताएं. उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चे को ऑब्जर्व भी कर पाएंगे और बच्चा ये फील करेगा कि ये टाइम मेरे पेरेंट्स का एक्सक्लूसिवली मेरे लिए है, राइट? होता क्या है ना कि बच्चों का जो सेल्फ स्टीम है वो यहीं से डेवलप होता है, घर से, कि मेरे पेरेंट्स मुझे पसंद करते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करते हैं. सो हाउ विल यू शो दैट? You have to cuddle your child, you have to be affectionate towards your child. How will that happen? जब आप उसको समय देंगे, सब बच्चे क्यूट होते हैं, है ना? तो आपको उसकी क्यूटनेस दिखाई देगी, उसकी इनोसेंस दिखाई देगी, आप वो ऑब्जर्व करेंगे. सो ऐसा कुछ समय जहां पर आप बच्चे से कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं, जैसे कि होमवर्क की या कुछ और एक्टिविटी की, ना बच्चा आपसे कोई उम्मीद कर रहा है कि आप उसके लिए टीवी चलाओगे, फोन चलाओगे. यू शुड ऑलवेज टॉक टू द चाइल्ड, क्योंकि आप कभी कभी बच्चे का मन नहीं समझ सकते कि बच्चा क्या फील कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है. तो अगर आप बच्चे से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू. क्या पता उसे आपकी जरूरत हो, क्या पता कोई ऐसी चीज जो आपसे इग्नोर हो रही हो और वो बात करने के जरिए आपको पता चलेगी. सेकेंड इज फोकस ऑन स्ट्रेंथ. ओके, सो देखिए, हर इंसान में कुछ वीकनेस होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं. अब वो छोटा बच्चा है, उसको एक इंडिविजुअल बनने में और अपनी मेजर स्ट्रेंथ्स लाने में अभी समय बाकी है. हम लेकिन अपने बच्चे को बचपन से ही कंपेयर करने लग जाते हैं उसकी हम उम्र बच्चों से या फिर अपने आस पड़ोस जो बच्चे हमें दिखते हैं उनसे, विच इज नॉट एडवाइजेबल. आपको अगर बच्चे को कंपेयर करना है तो आप बच्चे को उससे ही कंपेयर कीजिए कि कल तक बेटा आप देखो चल नहीं पाते थे, आज आप चल पा रहे हो. कल तक बेटा आप पेंसिल होल्ड भी नहीं कर पा रहे थे, आज देखो आप होल्ड कर पा रहे हो. एंड अगर ये चीजें आप नोटिस करते हो और अपने बच्चे को एक्सप्रेस करते हो तो इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आपका बच्चे के प्रति एक पॉजिटिव रिश्ता बिल्डअप होता है ना, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है. सो प्लीज डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद सम अदर चाइल्ड. एंड ऑल्सो अपने बच्चे की सिर्फ स्ट्रेंथ देखिए, अपने बच्चे में जो टैलेंट है वो देखिए. यहां पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों की कंप्लेंट बच्चों के सामने मत कीजिए. उनका माइंड बहुत फ्रेजाइल है टू अंडरस्टैंड कि आप उनका भला चाह रहे हैं, इसलिए ये बात नोटिस कर रहे हैं, है ना? उनका माइंड इस बात को ऐसे समझेगा कि माई पेरेंट्स डोंट लाइक मी, दे सी ओनली फॉल्ट इन मी, राइट? So try to work on that, but don't repeat it in front of your child again and again. Tell your child how to embrace failures. लाइफ में हमेशा
जो वो चाहता है या जो आप चाहते हैं उसे वो करने के लिए प्रेरित कीजिए, एनकरेज कीजिए। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आप लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल होंगे। सो टीच योर चाइल्ड कि हमें फेलियर्स को भी कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। फेलियर्स इज नॉट बैड, इट टीचेस अस लेसन। क्योंकि अगर कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आप दूसरा तरीका ढूंढेंगे उस एक्टिविटी को करने का, राइट। सो दिस इज हाउ उसे लाइफ लेसन्स मिलने लग जाएंगे एंड वो अपने आप को खुद भी फेलियर्स पे जज करना बंद कर देगा। टीच योर चाइल्ड न्यू स्किल्स। अपने बच्चे को कुछ भी नया सिखाते रहिए, क्योंकि ये जो ब्रेन है ये जितना एक्टिव रहेगा उतना अच्छा भी है, और आपको भी अपने बच्चे के नए नए टैलेंट्स के बारे में पता चलेगा। यू नेवर नो व्हाट योर चाइल्ड इज गुड एट, राइट। एक बहुत अच्छा तरीका है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन। अपने बच्चे की इमेजिनेशन को किल मत कीजिए। कभी उसको ये मत बोलिए, फुल स्टॉप मत लगाइए कि ये क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। लेट हिम स्पीक, लेट हिम इमेजिन, लेट हिम विजुअलाइज। क्योंकि बच्चों का विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन अगर हम एंटरटेन करते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर, हाँ अगर कुछ गलत है तो आप गाइड कर सकते हैं, लेकिन हर बात में अगर उन्हें नो नहीं बोलते या स्टॉप इट नहीं बोलते तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता है, उनका ब्रेन ऑल द टाइम एक्टिव मोड में रहता है। अपने बच्चे की सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है एप्रिसिएशन, क्लैप्स। आप खुद सोचिए, अगर आप कोई अच्छा काम करते हो और अगर कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो आपको कैसा फील होता है? यू फील हैप्पी। वो तो छोटा बच्चा है, उसे मोटिवेट करने के लिए आप अगर अप्रिशिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा फ्यूचर में बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है। द किड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द अप्रिसिएशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग या पजल टाइप की जो एक्टिविटीज होती हैं, इससे बच्चे को इस बात का कॉन्फिडेंस आता है कि वो पजल सॉल्व कर सकता है, वो कोई नए चैलेंजेस को बहुत अच्छे से एक्टिवली सॉल्व कर सकता है। सो ये ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करते हैं। एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे लाइफ के रिस्क लेना सिखाती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सिखाती है, आपको पेशेंस सिखाती है। सो आई होप हम सब मिलकर कॉन्फिडेंट, करेजियस और हैप्पी किड्स रेज करेंगे। All the best to all the parents and all the best to my dear lovely children. You all are special and you all are beautiful.